नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में बोले, नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे। पैनामा में नवाज शरीफ का नाम दूर दूर तक नहीं था। नवाज शरीफ को पैनामा में साजिश के ज़रिए मुलव्वस किया गया। एक बेंच ने पैनामा से इकामा का फ़ैसला किया। इकामे में जो फ़ैसला किया गया वो बदनीयती पर मबनी था। पैनामा में शामिल दीगर लोगों का आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी ने 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस ब्रीफिंग। शेरी रहमान ने कहा, इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएंगे तो आइनी बहरान पैदा होगा। निगरान हुकूमत का आइन में तब्दीली करना उसकी सवाबदीद नहीं। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, नहीं चाहते कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन मुलतवी हों। नैयर बुहारी ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर का जवाज़ हल्का बंदियों को बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून भी जल्द इंतखाबात की हामी। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियाँ जल्द मुकम्मल करने की तजवीज़ दे दी। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में तजवीज़। इलेक्शन कमीशन की कबल अज़ वक्त इंतखाबी फहरिस्तों की तकमील से माजरत। एहसन इकबाल कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आखिरी मरदमशुमारी के नोटिस को यकीनी बनाए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आइन और कानून में रहते हुए जितनी जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन होने चाहिए। आम इंतखाबात कब होंगे, तारीख कौन देगा, सदर या इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन की तारीख के लिए सदर का ख़त वजारत कानून और इंसाफ को मौसूल। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी ख़त पर वजारत से राय मांग ली। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत के ख़त का जायज़ा लेने और कानूनी राय देने के लिए इजलास तलब कर लिया। सेशंस जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर का ट्रांसफ़र कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जज के ट्रांसफ़र करने की असल वजह सामने आ गई। जज हुमायूं दिलावर ने खुद ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की थी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 17 अगस्त को लिखा ख़त मंजर-ए-आम पर आ गया। लिखा, तोशाखाना केस का फैसला कुछ रोज़ कबल किया है। दौरान ट्रायल और फैसला सुनाने के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडा किया गया। ट्रेनिंग में शिरकत के लिए दौरा बरतानिया में मुझे और दीगर जजेस को मायूस कुन वाक़यात से गुजरना पड़ा। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को आज भी रिलीफ ना मिल सका। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली पर फैसला पीर तक लटक गया। पीटीआई वकील का वॉकआउट। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। पीर को कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए, एक शख्स 20 दिन से अंदर पड़ा है। आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं। आपने जो फैसला करना है करें। चेयरमैन पीटीआई के वकील रोस्ट्रम छोड़कर चले गए। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाज होने के बायस पेश ना हो सके। मौकिल जेल में तो वुकला लिफ्ट में फंस गए। तोशाखाना केस में कमरा अदालत से निकलते ही चेयरमैन पीटीआई के वुकला लिफ्ट में फंस गए। बाकी वुकला लिफ्ट के बाहर एहतजाज करते रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने 45 मिनट बाद लतीफ़ खोसा, नईम हैदर पंजोथा और दीगर को बाहर निकाला। लतीफ़ खोसा कहते हैं, मर भी जाता तो काला कोर्ट जिंदा रहता। तहरीक इंसाफ का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है। दौरान कैद वजन भी कम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस ले। बुश्रा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। उधर चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में भी जेआईटी की तशवीश। 5 रुकनी टीम की 9 मई के वाक़यात के हवाले से पूछगछ। साइफर चोरी नहीं किया, वजारत खारिजा को भेजा। शाह महमूद कुरैशी का स्पेशल कोर्ट में बयान। साइफर केस में पीटीआई रहनुमा का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद में स्पेशल अदालत में पेश किया गया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका के तलबा के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाक फ़ौज के किरदार से आगाह किया।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी जुल्म सितम और जुग्राफियाई हैसियत बदलने पर भी इजहार ख्याल किया। कराची पाकिस्तान की सनती और तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कराची इंतहाई अहमियत का हामिल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मेयर कराची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कराची के मसाइल के पायदार हल के लिए बल्दिया उज़्मा के साथ भरपूर तामुन करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी मिले। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ अमरीकी शराकत दारी जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत से ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सिक्योरिटी इदारों की उम्दा कारकर्दगी। हुकूमती सीनियर ओहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने और हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश बेनकाब कर दी। तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और किसी भी मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा ने पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियां मिलने पर जैन मैरियट को मुबारकबाद दी। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में जैन मैरियट की खिदमात को भी सराहा। सैलाब मुतासरीन और बच्चियों की तालीम के लिए मदद पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नेक तमन्नाओं पर मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बिजली के बिल्स में होशरुबा इजाफे ने अवाम का फ्यूज उड़ा दिया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शहरी सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में लियाकत बाग मरी रोड पर अवाम सरापा एहतजाज। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी भी दी। गुजरांवाला में अवाम ने गैपको हेडक्वार्टर्स का घेराव कर लिया। साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर के पैनाफ्लेक्सिस फाड़ दिए गए। तस्वीर नजर आतिश। पेशावर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। रहीम यार खान, उच्च शरीफ, हुजरा शाह मुकीम और दीगर शहरों में भी अवाम सरापा एहतजाज रहे। अवाम का हुकूमत से बिजली के बिल्स में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कनाडा की नायब वज़ीर-ए-आज़म को गाड़ी तेज चलाने पर जुर्माना। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर $237 जुर्माना आयद किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म गाड़ी पर जंगलात की आग से मुतासिरा अफराद से मुलाकात के लिए जा रही थीं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का गलती का एतराफ़। कहती हैं गाड़ी ज़्यादा तेज़ चला रही थी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर हवास बाख्ता। चंद्रयान को चीन का जनूबी हिस्सा बना डाला। जनूबी अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा को कामयाबी बारे बताते हुए उनकी ज़बान फिसल गई। मोदी की बात सुनकर जनूबी अफ्रीका के सदर भी हंस पड़े। और कौमी प्लेयर नसीम शाह ने अफगान टीम की मुमकिना फतह को शिकस्त में बदल दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन अपने अपने अंदाज में नसीम शाह को शाबाश देते रहे। भारतीय शायकीन भी नसीम शाह की उम्दा कारकर्दगी के मोतरिफ। अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारियां कर लीं। बिजली के बिल्स में होशरुबा इजाफे ने अवाम का फ्यूज उड़ा दिया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शहरी सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में लियाकत बाग मरी रोड पर अवाम सरापा एहतजाज। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी भी दी। गुजरांवाला में अवाम ने गैपको हेडक्वार्टर्स का घेराव कर लिया। साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर के पैनाफ्लेक्सिस फाड़ दिए गए। तस्वीर नजर आतिश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा।